नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो गवर्नमेंट कंपनी है। क्योंकि देखिए बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर एक ऐसे गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बता दीजिए जो कंपनी एक स्टेबिलिटी रिटर्न दे सकते हैं, मतलब एक रिटर्न देने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रह सकते हैं और कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दे। इस तरीके से कंपनी कोई कोई मुझे बता दीजिए। तो चलो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो ऑब्वियसली आप जिस तरीके से रिक्वायरमेंट रख चुके हैं, देखिए स्टॉक में कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखा जाता है। तो देखिए लोगों के मन में और हर किसी के मन में, देखिए हर किसी के मन में यही आता है कि मैं स्टॉक मार्केट में आया हूँ तो मुझे रिटर्न कमा के ही जाना होगा। तो देखिए रिटर्न कमा के ही जाना होगा और रिटर्न कमा के ही जाएंगे, ये दोनों बात अलग होते हैं। क्योंकि आपको रिटर्न मिलेगा, कितना मिलेगा और मिलने का चांसेस कितना होगा, वो डिसीजन होगा आपके स्टॉक सिलेक्शन से। आप कौन सा स्टॉक के ऊपर निवेश करके रखे हैं जो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, आपका एक पॉजिटिव मतलब पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। तो उसी के ऊपर आपको सोचना चाहिए। तो मैं आज एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करूंगा जो एक गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी आप सोच सकते हैं। तो क्यों बता रहा हूँ, चलो मैं उसके ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी कौन सा है, कंपनी कौन सा है उसके बारे में बात करता हूँ। कंपनी का नाम है गेल इंडिया लिमिटेड। तो गेल इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे पास भी हिस्सेदारी है तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखिए बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी का फ्यूचर क्या है उसके बारे में बता दूं, मतलब बता दीजिए, और इस कंपनी क्या गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते कि अच्छा खासा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलो मैं इसी के ऊपर बात करूंगा क्योंकि कंपनी में कुछ खासियत आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले गेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का काम क्या है वो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए आप देखेंगे तो कंपनी कौन सा बिजनेस में एंटर हो चुके हैं वो सबसे पहले आपको देखना है। देखिए कंपनी, देखिए सीएनजी इसका सबसे ज्यादा ज्यादा बिजनेस है। आप देखेंगे सीएनजी गैस, अभी तो कुछ दिनों पहले मैं एक आपको वीडियो भी बना के दिया था। टाटा मोटर्स ने फर्स्ट टाइम सीएनजी गैस में चलाने वाला ट्रक्स भी बना चुके हैं। इसका मतलब अभी सिर्फ ईवीज के ऊपर नहीं, सीएनजी गैस में भी गाड़ियां चलेगा। देखिए छोटा जो गाड़ियां है वो तो चल ही रहा है, अभी आपको बड़ा गाड़ियां में भी सीएनजी सिलेंडर लगाया जा रहा है। तो एक पॉजिटिव साइन है सीएनजी के लिए। देखिए सीएनजी के गैस मतलब प्रोडक्ट जितना ज्यादा बेचेंगे तो गेल इंडस्ट्री जैसे कंपनी को फायदा होगा। तो आप देखेंगे तो इमिशन फ्री, ऑब्वियसली सीएनजी गैस ज्यादा से ज्यादा इमिशन कम करते हैं, तो इमिशन टोटली फ्री नहीं करता, पॉल्यूशन को कम करता है सीएनजी टाइप गैस। आप देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस क्या है सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। आप एक बार साइट भी विजिट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एक बार विकीपीडिया साइट में भी जा सकते हैं। तो एक्चुअली कंपनी का बिजनेस क्या है आपको देखने के लिए विकीपीडिया साइट में आना होगा। आप देख सकते हैं जो गेल है, जो यहाँ पे देख सकते हैं गेल का मतलब है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो एक गवर्नमेंट ओनर कंपनी है, ये तो आप सभी जानते ही है। तो कंपनी का काम क्या है आप देख सकते हैं, कंपनी का पेट्रोकेमिकल सॉरी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के ऊपर बिजनेस है। तो कंपनी टोटली आप देख सकते हैं नेचुरल गैस, आप यहाँ पे देख सकते हैं नेचुरल गैस, लिक्विड हाइड्रोकार्बन, लिक्विड यहाँ पे देखिए लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, ट्रांसमिशन, पेट्रोकेमिकल्स, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी या इंक्लूडिंग सोलर एंड विंड, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। और भी देखिए एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एंड पेट्रोकेमिकल्स, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो देखिए गेलटेल एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो कंपनी का जो बिजनेस का मॉडल से मुझे बहुत अच्छा इसीलिए लगता है, कंपनी सिर्फ एक सेक्टर को पकड़ के नहीं रखा है, वो नेचुरल गैस के ऊपर भी है, मतलब सिटी गैस के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी है, पेट्रोलियम के ऊपर भी है, एनर्जी सेगमेंट के ऊपर है, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर है, विंड प्रोजेक्ट के ऊपर है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर भी है। मतलब कंपनी ऐसे ऐसे सेक्टर को पकड़ कर रखा जो फ्यूचर में उसको मतलब थोड़ा सा भी मतलब वीकनेस आए कोई भी सेक्टर के ऊपर तो दूसरा सेक्टर उसको ग्रो करा पाएंगे। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ज़्यादा मतलब पॉजिटिव रहता हूँ। तो गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में आपको फंडामेंटली और फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी की जो मार्केट कैप है, कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना, 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है और सबसे खासियत है कंपनी का पी रेशियो एकदम सस्ते में है कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से।
कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ तो करीबन करीबन एक स्ट्रॉन्ग लेवल मुझे देखने को मिला, क्योंकि 23% और 20% तो अच्छी बात है। और कंपनी में इसीलिए मैं निवेश किया हूँ, जो पॉइंट्स मुझे सबसे अच्छा लगा, जो है गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी कंपनी लो वैल्यूएशन में मिल रहा है। दूसरी बात, कंपनी टोटली देखा जाए तो डेट फ्री है। डेट फ्री क्यों कहूंगा? क्योंकि कंपनी का इनकम ज्यादा है उसके डेप्थ के हिसाब से। तो अराउंड अराउंड छोटा मोटा डेप्थ है, मतलब जो डेप्थ कभी भी कंपनी चुकता कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो हाथ में कैश है 2600 करोड़ का, इनकम है 12,000 करोड़ का, और डेप्थ है 9,000 करोड़ का। तो सोचिए कंपनी में एक स्टेबिलिटी तो यहाँ पे आपको दिखेगा। हाँ, कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है। कंपनी का देखिए प्राइस रेंज भी आपको 100 रुपीज के नीचे मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को तो यही कंपनी ढूंढना है, इसी तरीके से कंपनी ढूंढना है जो कंपनी 100 रुपीज के नीचे काम कर रहा है। तो आप देखेंगे तो कंपनी का कैश इक्विपमेंट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का कैश इक्विपमेंट भी शानदार देखने को मिला। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी शानदार है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार है। तो हर पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा। और कंपनी में पहले बता चुका लो वैल्यूएशन में आपको मिल रहा है, क्योंकि इसका मार्केट कैप टू सेल्स 0.54% है। अच्छी बात हुआ ना। अभी कंपनी का जो मतलब रिजल्ट है वो भी आपको दिखा दूं। देखिए कोई कंपनी लगातार खुद का जो सेल्स है वो इंक्रीज किया जा रहा है। तो इस बार तो कंपनी 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा सेल कर चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का एक्सपेंस भी बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करके रखा है। मुझे इस कंपनी में इसीलिए खासियत इस सारे पैरामीटर्स के ऊपर लगता है, क्योंकि कंपनी के जो स्ट्रेंथ है वो आपके सामने ही दिख रहा है। कंपनी का इंटरेस्ट भी कम है, इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत शानदार देखने को मिला। तो कंपनी देखिए लगातार जो डिविडेंड है वो भी पे आउट करते जा रहे हैं। तो लगातार अच्छा खासा डिविडेंड देखिए, 24%, 25%। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 24-25% का अगर आपको डिविडेंड देता गया, तो सोचिए जो लोग 10 साल पहले निवेश करके रखे थे, तो आज उसका तो डिविडेंड के हिसाब से देखा जाए तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कब का उसका इन्वेस्टमेंट का फायदा हो गया। अभी जो उसका चल रहा है वो प्रॉफिट में ही चल रहा है, क्योंकि कंपनी आपको रिटर्न भी शानदार दे रहा है। कंपनी का रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी आपको नेगेटिव रिटर्न दिया। तो यही एक वीक पॉइंट है कंपनी में। तो जो लोग मतलब एज ए डिविडेंड के हिसाब से, बोनस के हिसाब से, बायबैक के हिसाब से निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस कंपनी बहुत खास है। क्योंकि कंपनी देखिए डिविडेंड मतलब डिविडेंड और बोनस देने का बादशाह है। कंपनी एक बार नहीं, एक बार, दो बार, तीन, चार, पांच पांच बार बोनस दे चुके हैं। सितंबर मंथ में भी कंपनी ने बोनस दिया 1:2 रेशियो का। मैं इसके ऊपर भी वीडियो आपको पहले बना के दिया था। तो बोनस दिया था। और डिविडेंड भी कंपनी देखिए साल भर में 2 बार 3 बार करके डिविडेंड देते हैं। तो 2021 में तो कंपनी 3-3 बार डिविडेंड दे चुके हैं। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूं उससे पहले कंपनी का कैश फ्लो दिखा दूं। कंपनी लगातार खुद का कैश फ्लो भी मेंटेन कर रहा है। ऐसे नहीं कंपनी माल से बेचे जा रहा है, कंपनी के हाथ में पैसा नहीं आ रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। हाथ में पैसा भी टाइम टू टाइम आ रहा है। इसका एक असर आपको जरूर दिखेगा फ्यूचर में। तो कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, अगर कंपनी में खराबी होता तो एफआईएस और डीआईएस यहाँ पे बिल्कुल माल नहीं उठा कर रखा। फिर भी डीआईएस तो माल उठा के लेते, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है। आपको गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको दिखेगा, जैसे आप एलआईसी आप देखेंगे, इसका देखिए कौन, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसी के ऊपर माल उठा के रखा है। आप एलआईसी का ही ज्यादा से ज्यादा कंपनी इसके ऊपर माल उठा के रखा है। फिर भी एफआईएस ने भी माल उठाया, देखिए 19% होल्डिंग एफआईएस के पास है। ये एक खासियत है। और साथ ही साथ मैं जरूर कहूंगा पब्लिक के पास उतना ज्यादा हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि एफआईएस डीएस ने और प्रोमोटर के पास ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी है। तो इसके चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो ग्रोथ है आप यहाँ पे देखेंगे, तो कंपनी देखिए लगातार यहाँ पे गिरते जा रहा है। तो इसका लाइफ टाइम का चार्ट पैटर्न एक बार आपको दिखा दूं तो आपको जो चीज दिखेगा, देखिए कंपनी में ग्रोथ है, 1000% तक रिटर्न कंपनी आपको दे चुका है। और वो भी आपको 20 साल तक वेट करने के बाद। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी को आपको लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आपको कुछ भी ना मिल सके, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत कुछ मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। इस कंपनी के ऊपर आप थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं। और बाकी भी आप रिसर्च करके निवेश करिए। कोई भी किसी के बात सुन के, मेरे बात सुनकर भी आप निवेश मत कर दीजिएगा। आपको पहले भरोसा करना चाहिए, कंपनी के ऊपर रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद निवेश करना चाहिए। तो आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है कि नहीं है, मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। कौन सा लेवल से बाइंग करके रखे हैं वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इस तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।